स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। सभी दर्शकों को इस पावन पर्व सूर्य षष्ठी छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा वीडियो है ये छठ पूजा के विषय में ही है। और इस विषय में हम आपको वीडियो के माध्यम से कि इस छठ पूजा का संबंध कैसे कहाँ से है और इसके करने का विधान क्या है और इसके करने का लाभ क्या होता है, बहुत सारी बातें हैं। और इस वर्ष जो छठ पूजा पड़ रही है वो कब पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है और इसमें विशेष क्या है, से हर बार जो है जो आता है तो कोई न कोई ऐसा योग विशेष होता है जो व्रत को किसी भी पर्व को खास बना देता है। तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि ये जो छठ पूजा है ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, जो मेन इसका पर्व है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है। लेकिन इस पूजा में, इस व्रत में एक खास बात यह है कि इसका जो प्रारंभ है वो 2 दिन पूर्व ही शुरू हो जाता है। यानी चतुर्थी तिथि से इसका प्रारंभ हो जाता है और 4 दिन तक लगातार चलने वाला ये व्रत है। तो चारों दिन के अलग अलग इसमें विधान कहे जाते हैं। पहले दिन से प्रारंभ होकर के चतुर्थी के दिन जैसे पहला दिन होता है तब भी इस व्रत से संबंधित नियम संयम करने पड़ते हैं। और दूसरा दिन जब पंचमी तिथि को होता है तो उस दिन भी बहुत सारे नियम संयम करने पड़ते हैं। तीसरे दिन तो मुख्य पर्व होता ही है। चौथे दिन जो है इस व्रत का समापन हो जाता है, लेकिन उस दिन भी थोड़े से नियम ऐसे होते हैं। तो क्या क्या नियम होते हैं, कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें विस्तार से हम जानेंगे। और जैसे चतुर्थी तिथि को क्या होता है कि इसमें नहाए खाए की प्रक्रिया होती है। उसके अंतर्गत जो व्रती होते हैं वो किसी पवित्र नदी या जलाशय में, अगर जिसके पास व्यवस्था है, वहाँ स्नान करने के बाद में फिर जो है शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं और एक समय भोजन ग्रहण करते हैं और संयम पूर्वक दिन बिताते हैं। एक समय भोजन करने के बाद में फिर अगले दिन जो है पंचमी तिथि को, यानी दूसरे दिन, जो व्रत का दूसरा दिन है, उस दिन खरना की प्रक्रिया होती है। और खरना के अंतर्गत ये होता है कि उस दिन भी व्रती जो है गन्ने के रस से बनी हुई खीर या गुड़ से बनी हुई खीर को ग्रहण करते हैं। नमक जो है इसी दिन से वर्जित हो जाता है और यहीं से व्रत का जो प्रारंभ है, यानी 36 घंटे जो निर्जल व्रत की अवधि है वो यहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो इस दिन जो है, अच्छा, इसी में जो है कद्दू और चने की दाल और चावल, यानी जिसे उनकी भाषा में, स्थानीय भाषा में कद्दुआ भात भी कहते हैं, वो होता है। और यहीं से व्रत का प्रारंभ हो जाता है। जो निर्जल व्रत है तो यहीं से लेकर के और अगले से अगले दिन, यानी अगले सूर्योदय तक निर्जल व्रत जो है व्रती महिलाएं रखती हैं। और तीसरे दिन मुख्य पर्व होता है जब सायंकालीन अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और चौथा दिन जो होता है वो समापन का होता है। उस समय उदयकालीन, उदय होते हुए सूर्य को अस्त देने के बाद में इस व्रत का पारण कर लिया जाता है। तो 4 दिन तक ये प्रक्रिया चलती है। ये जो षष्ठी का जो व्रत है ये बहुत ही कठिन तपस्या का व्रत है। यानी 36 घंटे तो निर्जल व्रत रहना पड़ता है और उससे पहले भी 12 घंटे पहले जो है व्रत से संबंधित नियम संयम में बंद करके ही रहना पड़ता है। अब देखिए इस व्रत का फायदा क्या है, लाभ क्या है और कैसे इसकी परंपरा शुरू हुई। तो वैसे तो वैदिक काल से इस व्रत का प्रारंभ माना जाता है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन आया। इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ये जो माता षष्ठी हैं ये प्रकृति की छठी अंश की अवतार मानी गई और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। षष्ठी देवी इनको कहा गया। जब इसके अलावा षष्ठी देवी, जब भी किसी के घर में जो बच्चा पैदा होता है और षष्ठी का जो उत्सव षष्ठी महोत्सव जो मनाया जाता है, षष्ठी जो की जाती है, छठी जिसको कहते हैं,
वो भी, उसमें भी इन्हीं की पूजा होती है, माँ षष्ठी देवी की पूजा होती है। तो इस व्रत का जो प्रारंभ है बहुत प्राचीन है, वैदिक काल से, ऋग्वेद में इसका वर्णन है, वैदिक काल से माना जाता है। इसके बाद में त्रेता युग में जो है भगवान श्री राम के समय में भी माता सीता के द्वारा इस व्रत को करने का उल्लेख मिलता है कि जब 14 वर्ष के वनवास के पास में बाद में भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो उस समय माता सीता ने इस व्रत को किया था, संपन्न किया था। महाभारत काल में भी, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के ऐसा कहा गया है कि पुत्र रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई थी भगवान सूर्य की उपासना करने से। तो षष्ठी देवी तो प्रकृति की अंश स्वरूपा है ही हैं, साथ में भगवान सूर्य, यानी भगवान सूर्य और माता षष्ठी की एक साथ आराधना का ये व्रत है। प्रकृति और पुरुष जो दोनों अंश, जो ईश्वर के जो दो अंश है प्रकृति और पुरुष, उन दोनों की एक साथ आराधना का ये पर्व है। तो विशेष करके भगवान सूर्य और माता षष्ठी देवी की आराधना इसमें की जाती है। और इस आराधना से, इस कठिन तप से अगर किसी के भी कोई संतान नहीं है, बहुत ज़्यादा संतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो रही है, तो उसको संतान की कामना की अवश्य पूर्ति हो जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर मन से, हृदय से, श्रद्धा भाव से इस व्रत को करे तो कैसा भी, किसी प्रकार की भी दिक्कत हो, अगर जिसको ना होने का भी योग होता होगा तो इस व्रत के प्रभाव से संतान की कामना की पूर्ति हो। और जिनको संतानें हैं वो उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वो व्रती महिलाएं इस व्रत को करती हैं। षष्ठी देवी का जो ये व्रत है, छठ पूजा का जो ये व्रत है, वैसे तो इस व्रत के कई नाम हैं। डाला छठ कहते हैं, सूर्य षष्ठी कहते हैं, छठ पूजा कहते हैं, प्रतिहार षष्ठी कहते हैं, और भी कई सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, ऐसे कई नामों से इसको जाना जाता है। इस बार यह व्रत जो है 17 नवंबर से प्रारंभ होगा। 17 नवंबर को नहाय खाए, 18 को खरना और 19 को मुख्य पर्व, मुख्य अर्घ, और 20 तारीख को व्रत का समापन, यानी 17 तारीख, 17, 18, 19 और 20, 4 दिन तक ये व्रत चलेगा, 4 दिन तक चलता है। इस बार जो व्रत की खास विशेषता ये है कि एक तो रवि योग और रविवार के दिन पड़ रहा है। तो ऐसा जब भी होता है तो एक तो ये भगवान सूर्य को व्रत समर्पित है पहले से ही, दूसरी बात रविवार और रवि योग में पढ़ने से और 1000 गुना अधिक फलदायी हो गया। कहने का तात्पर्य है कि भगवान भास्कर की इस बार भक्तों पर विशेष कृपा रहेगी, सूर्य की विशेष कृपा होगी। तो जो भी व्यक्ति इस संतान की कामना की पूर्ति के लिए अपना प्रयत्न करना चाहते हैं, उन्हें इस बार इस व्रत को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इस बार भगवान भास्कर की विशेष कृपा व्रतियों पर रहने वाली है। रविवार का दिन है और रवि योग में पड़ रहा है। इसके अलावा जो सबसे आवश्यक बात है कि 19 तारीख को जो सूर्य को अर्घ्य देने का जो समय होगा वो सायंकाल 5:25 के बाद में सूर्यास्त होगा 5:25 पे। उसके बाद में 19 तारीख को संध्याकालीन मुख्य अर्घ्य दिया जाएगा और 20 तारीख को जो व्रत का समापन है उस दिन जो सूर्योदय का समय है वो लगभग प्रातः 6:45 के बाद है। उस समय उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देते हुए व्रत का पारण किया जाएगा, व्रत का समापन किया जाएगा। और उसी दिन सप्तमी तिथि के रहते रहते, क्योंकि इस बार एक खास बात और है कि दोनों अर्घ्य जो है वो सप्तमी तिथि में हो रहे हैं, क्योंकि 19 तारीख को भी संध्या काल के समय सप्तमी विद्यमान रहेगी और 20 तारीख को भी संध्या काल के समय सप्तमी ही विद्यमान रहेगी। तो सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है और वार भी उनका है, रविवार है और रवि योग भी पड़ रहा है। तो इस बार बहुत ही हजारों गुना अधिक फल देने वाला ये व्रत होगा। और समय एक बार पुनः बता देता हूँ, जो 20 तारीख को जो सूर्योदय का समय है वो प्रातः 6:45 के बाद का है और 19 तारीख को जो मुख्य अर्घ्य का जो समय है वो सायंकाल 5:25 के बाद का है। इसी समय दोनों अर्घ्य दिए जाएंगे और अर्घ्य देने के बाद में
इसका समापन किया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि व्रत को कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ें आवश्यक भी नहीं है और उतना बताना संभव नहीं है। तो इसीलिए आप इस अवसर का लाभ जरूर लें। जो खास योग बन रहा है उसका विशेष रूप से लाभ लेने की आवश्यकता है, उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।